क्या एक्सपीरियंस की सच में कोई वैल्यू नहीं होती? क्योंकि इंटरनेट पे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस सिर्फ 19 से 20 का डिफरेंस है या फिर एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता। और ऑनेस्टली मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि जब मैं लुकिज्म को देखता हूँ तो पीटीजे बार बार एक्सपीरियंस को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि स्टोरी हमें क्या दिखाती है। वैसे अगर आपको लुकिज्म और पीटीजे यूनिवर्स की ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारा टारगेट अभी 800 सब्सक्राइबर्स का है। देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। सबसे पहले जेम्स ली और स्योंगजी युग की फाइट को देख लो। जब जेम्स ली सोंगजी से लड़ रहा था तब उसने खुद एक्सपीरियंस का पॉइंट उठाया था। जेम्स ली ने ये नहीं बोला कि मेरे स्टैट्स तेरे से ज़्यादा हैं। उसने ये नहीं बोला कि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसने स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस की बात की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक्सपीरियंस इतना इनसिग्निफिकेंट होता तो पीटीजे जेम्स ली जैसे कैरेक्टर से ये डायलॉग क्यों बुलवाता? मेरे हिसाब से यहाँ पीटीजे हमें क्लियर हिंट दे रहा था कि एक्सपीरियंस एक रियल एडवांटेज है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है तो चलिए ओजी डैनियल और एस बी डैनियल को भी देख लेते हैं। जब ओजी डैनियल परफेक्शन से फाइट कर रहा था तब वास्को और विन जिन ने क्लियरली बोला था कि ओजी डैनियल के पास प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस की कमी है। ध्यान देना, उन्होंने स्ट्रेंथ की बात नहीं की, टैलेंट की बात नहीं की। उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस को प्रॉब्लम बताया था। अगर एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता तो ये लाइन स्टोरी में आती ही नहीं। और यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हंट फॉर गन आर्क में देखने को मिलता है। ओजी डैनियल ने गन की टेक्निक्स कॉपी कर ली थी, मूव सेम थे, स्टाइल सेम थी, लेकिन फिर भी डैनियल और गन के अटैक्स में डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि डैनियल ने टेक्निक्स कॉपी की थी जबकि गन नियॉन टेक्निक्स को काउंटलेस फाइट्स में यूज़ किया था। गन को पाता था किस सिचुएशन में कौन सी मूव यूज़ करनी है, किस एंगल से अटैक करना है और कब प्रेशर क्रिएट करना है। और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। टेक्निक कॉपी की जा सकती है, एक्सपीरियंस कॉपी नहीं किया जा सकता। अब गन और जोहान का एग्जाम्पल देख लो। जोहान ने जब अपना पार्ट एक्टिवेट किया था तब गन को सरप्राइज मिला था, लेकिन कुछ ही एक्सचेंजेस के अंदर गन उस पार्ट को समझने लगा। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, ये बैटल आईक्यू है, ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ये अनकाउंटलेस फाइट्स का रिजल्ट है जो गन ने अपनी ज़िंदगी में लाड़ी हैं। और मुझे सबसे फ़नी बात ये लगती है कि कुछ लोग एक्सपीरियंस को ऑलमोस्ट यूजलेस बोल देते हैं। भाई, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ लोग पावर स्केलिंग करते वक्त स्टोरी के डायलॉग्स और नैरेटिव को इग्नोर कर देते हैं। पीटीजे बार बार एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर रहा है और फिर भी लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। और ये सिर्फ लुकिज्म की बात नहीं है। ब्रूस ली ने ई के बहुत फेमस लाइन कही थी। उसने कहा था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। मतलब ब्रूस ली को उस बंदे से दार नहीं लगता जो 10,000 टेक्निक्स जानता हो। यूज दर उस बंदे से लगता है जिसने एक ही टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर दिया हो। क्योंकि मास्टरी और एक्सपीरियंस ही किसी टेक्निक को डेंजरस बनाते हैं। अब कुछ लोग ड्रैगन बॉल का एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं ब्रोली के पास एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी उसने गोकू को डोमिनेट कर दिया। लेकिन भाई, वहाँ पावर गैप ही इतना बड़ा था कि कंपैरिजन नहीं बनता। मैं कब बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस सुपरमैन को हरा देगा? एक्चुअली एक ही बेटर एग्जांपल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है। जब बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का यूज करके सुपरमैन की पावर्स को टेम्पोरेली वीकन कर दिया था, तब बैटमैन का एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन सामने आई। मैं ये नहीं बोल रहा कि बैटमैन सुपरमैन से स्ट्रॉन्गर था। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जब पावर गैप कम हो जाए तब एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा दिखने लगता है। और लुकिज्म में भी हम एग्जैक्टली इसी टाइप की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ सुपरमैन जैसा पावर गैप नहीं होता। यहाँ जेम्स ली, स्योंग जी युक, गन पार्क, जोहन और डैनियल जैसे फाइटर्स रिलेटिवली क्लोज लेवल पर होते हैं और इसीलिए एक्सपीरियंस एक ह्यूज फैक्टर बन जाता है। अब क्वेस्टिज्म की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्वेस्टिज्म का एग्जाम्पल भी देते हैं। किम सुह्यून को जो कार्ड्स मिलते थे उन्हें इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए यूज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मॉटलैब सिस्टम ने पावर दी थी, लेकिन यूएस पावर को मास्टर उसने खुद किया था। और फाइनल फाइट में जब चॉयुन ने उसके कार्ड्स फ्रीज कर दिए तब भी सुह्यून ने फाइट करना नहीं छोड़ा। उसने वही स्किल्स और टेक्निक्स यूज़ करने की कोशिश की जो उसने पहले प्रैक्टिस की थी।
अगर मास्टरी और एक्सपीरियंस मैटर नहीं करते तो कार्ड्स फ्रीज होते ही फाइट खत्म हो जाती। तो मेरे हिसाब से पीटीजे ने लुकिज्म एंड क्वेश्चन दोनों में बार बार एक ही चीज़ दिखाई है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारा टारगेट अभी 800 सब्सक्राइबर्स का है। ऐप देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से फाइटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टैलेंट, स्टैट्स या एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।